क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? Beggars can't do this. Absolutely not. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज बात करेंगे दो इंतहाई अहम इवेंट्स, डार साहब की वापसी और इमरान खान साहब का जीयूसी में खिताब। जीयूसी के खिताब के बाद आपको जाती उम्रा और इस्लामाबाद के चंद मखसूस मकामात से चिंगारियां उड़ती नजर आई होंगी। आज हम इनको पानी डालकर ठंडा करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीलॉग सुनने के बाद आपका कमेंट मजीद बेहतरी लाने में मददगार साबित होगा। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, अपनी आराह दीजिए और तबसरा भी कीजिए ताकि हम इसको मजीद बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। पहले बात करते हैं इसहाक डॉलर साहब पर, जिनकी सलाहियतें और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने की रफ्तार इस कदर तेज थी कि इस रफ्तार को थोड़ा सुस्त करने के लिए दौरान वजारत ही उनको मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। आप वजीर आजम के त्यारे में छुप कर भागे थे और दोबारा वजीर आजम के ही त्यारे में आपको छुपा कर वापस लाया गया है। कल तक जिस शख्स पर मुकदमात थे, इश्तेहारात लग रहे थे, जायदादें नीलाम हो रही थी और पुलिस ढूंढ रही थी, आज वो पाकिस्तान का वजीर खजाना बन जाएगा। मतलब पूरे पाकिस्तान की जमा पूंजी की कुंजी एक चोर के हाथ में दे दी जाएगी, वही जो हमेशा से होता आया है। आखिर ये जादू कैसे दिखाया जाता है और ये बंदर तमाशा करने वाले मदारी कौन है, इनकी दिमागी सलाहियत क्या है, इस पर मुझे हमेशा शुबा रहा है। असल में इन मदारियों ने अवाम को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। इन मदारियों ने अवाम को अपने बूट के नीचे रखते हुए बताया है कि हम बादशाहगर हैं, हम इतनी ताकत रखते हैं कि हम चाहें तो अपने रीछ या बंदर को भी तुम्हारा सरबराह बना दें, मगर तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखा जाए तो ये मेरी और मेरे 22 करोड़ अवाम की तजलील है, मगर यहाँ अवाम की परवाह करता ही कौन है। 9 अप्रैल से शुरू होने वाला ये अजियतनाक तजुर्बा जो किसी तरह रुकने का नाम नहीं ले रहा, अब एक ऐसे शख्स को हमारा वजीर खजाना बनाएगा जिसकी कुल काबिलियत ये है कि उसके ऊपर IMF एतबार नहीं करता और वो मसनूई तौर पर डॉलर को काबू रखने की सलाहियत रखता था, जो एक मामूली अकाउंटेंट है, जो माहिर माशियात नहीं है। उसको नहीं मालूम कि मुल्क कैसे चलाए जाते हैं, मुल्क की इकोनॉमी कैसे चलाई जाती है। हाँ, उसको ये जरूर मालूम है कि शरीफ खानदान के 2 नंबर काम कैसे निकलवाने हैं, मरियम के दामाद को प्लांट चाहिए तो वो कैसे मंगवाएगा, इंडिया से चीजें कैसे मंगवानी है, वेस्पा से किकबैक कमीशन कैसे लेने हैं, ये सब वो शरीफ खानदान के लिए जरूर करेगा। मगर उस सब में अगर पाकिस्तान की लुटिया डूबती है, खुदा न खास्ता, तो डूबे, इसकी कोई किसी को परवाह नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग जो इनको लेकर आ रहे हैं, उनके ज़हन में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पर रेंगने वाली लाशें हों जिन पर वो हुक्मरानी करें और उनके आगे जो कठपुतलियां हैं वो उनके इशारों पर नाचती रहें, या वो एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं। बज़ाहिर तो ये नहीं लगता कि इस वक्त हुक्मरानों की और उनके इर्द गिर्द उनको चलाने वाले हैंडलर्स की कोई भी ख्वाहिश है कि एक मजबूत पाकिस्तान बने। ना इनको बाशऊर अवाम अच्छी लगती है, वो इसको इन इन्फॉर्म्ड बोलते हैं, और ना इनको पढ़े लिखे लोग अच्छे लगते हैं जो सवालात करते हैं। जो सवाल करेगा वो उठाया जाएगा, जो सवाल करेगा उसका NIC कैंसिल हो जाएगा, जो सवाल करेगा उसका नाइकॉप कैंसिल हो जाएगा, उसकी शहरियत छीन ली जाएगी, उस पर केसेस बनाए जाएंगे, FIA उसके घरों पे छापे मारेगी, उसके भाइयों को, उसके वालिदैन को टॉर्चर करेगी, उनको बोलेगी अगर आपका बच्चा ओवरसीज में है तो उसको मना कीजिए, वो सवाल करता है। ये सिलसिला कब तक चलेगा मैं नहीं जानता, मगर इस सिलसिले को बंद करना अजहद जरूरी है और इसकी एक ही सूरत है कि हम उन लोगों को इक़्तिदार में लेकर आए जिनको हम वोट डालते हैं। वो लोग नहीं जो बंद कमरों में डीलें करते हैं। जब कोई मिलने जाए तो वो कहता है कि जब भी मैं गया तो आगे मियां साहब बूट पॉलिश कर रहे थे। ये आपको अल्फाज याद आएंगे, एक बड़ी मशहूर शख्सियत ने बोले थे। वो कह रहे हैं कि मैं जितनी बार भी एक मखसूस बिल्डिंग में गया वहां पर ऑलरेडी बूट पॉलिश चल रही थी। हाँ, एक शिकवा मैं जरूर करूंगा, मुझे अपने अवाम से, अपने लोगों से शिकवा है। जब आप लोगों को पता था कि इसहाक डार साहब को वापस लाया जा रहा है, गैर कानूनी तरीके से ये सब चल रहा है, इन कवानीन में तरामीम की गई हैं ताकि चोरों को इक़्तिदार का रास्ता दिया जाए, कोई एक शख्स भी एहतजाज के लिए नहीं निकला। पूरे पाकिस्तान में किसी एक शख्स ने भी एहतजाज की आवाज बुलंद नहीं की। क्या हम लोग कॉलों का वेट करेंगे? इमरान खान साहब बोलेंगे कि आओ बाहर निकलो, क्या ये उन अकेले की जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को रोकें? हमारा कोई फर्ज नहीं है कि हम खुद से निकलें? क्या हम फिर 9 अप्रैल की तरह बैठे रहेंगे कि कोई हमें कॉल देगा तो हम निकलेंगे? ऐसा मत कीजिए, खुद से निकलिए, अपने हक के लिए आवाज बुलंद कीजिए। कतरा कतरा कन के दरिया बनता है। आप 2 निकले, 4 निकले, 6 लोग भी लिबर्टी चौक में अगर इकट्ठे हो जाते
6 लोग भी अगर कराची की किसी शाहराह पे इकट्ठे हो जाते तो आपको देखकर 10, 20, 50 हजार लोग बाहर निकल आते। सिर्फ बारिश के पहले कतरे की देर होती है। लीडरों की कॉलों की तरफ देखना छोड़ दीजिए, खुद से कदम उठाइए, खुद से एक मजबूत आवाज बनिए। दूसरा अहम इवेंट था इमरान खान साहब का GUC तकरीब में शिरकत करना। नौजवान तलबा और तलबात की कसीर तादाद जमा थी और नहायत पुरजोश थी। वो खान साहब के नारे लगा रहे थे और उनकी एक झलक देखने को बेताब थे। दुनिया के किसी भी मौजूद मुल्क में नामवर सियासतदान और अहम समाजी शख्सियात यूनिवर्सिटीज के दौरे करते हैं और नौजवानों को अपने ख्यालात से आगाह करते हैं, ताकि जब उनका वोट बने या लीडर चुनने की उम्र में आए तो उन्हें पहले से उनके ख्यालात की आगाही हो। ये उम्र बाशऊर होती है और नौजवान तलबा सोचने समझने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। मगर हस्बे मामूल पाकिस्तान में एक बार फिर अनपढ़ सियासी जमातों ने बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की कि एक दरसगाह में सियासी अखाड़ा सजाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा शोर मरियम सफदर ने मचाया और रिवायत के मुताबिक उसी काम को गलत करार दे दिया जिसे वो खुद बड़े शौक से करती हैं या कर चुकी होती हैं। मसूफा खुद के स्कूलों और कॉलेज के दौरे करती रही हैं और ये उनकी बाकायदा रूटीन हुआ करती थी। इमरान खान साहब का खिताब बहुत ही जबरदस्त और जामे था। फिक्र की बात तब होती जब वो किसी प्राइमरी स्कूल में जाते और कच्ची उम्र के बच्चों के जहन परगंदा करते कि प्यारे बच्चों, करप्शन होती है, करप्शन होने दें, करप्शन चलती है, एहतसाब अवाम करते हैं। आपको ये डायलॉग याद रहेंगे। एक कुकड़ी के नाम से शख्सियत ने बहुत जबरदस्त खिताब किया था, छोटे बच्चों को करप्शन की तालीम दे रहे थे। यहीं पर इमरान खान साहब ने तलबा के साथ एक दिलचस्प मुकालमा किया। उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका से हिदायत आई कि इमरान खान को हटाओ या फिर नताइज के लिए तैयार रहो, और ये हिदायत वो पाकिस्तान के सफीर को दे रहे थे। यहाँ इमरान खान साहब ने सवाल पूछा कि मुल्क का वजीर आजम तो मैं था, इंचार्ज तो मैं था, तो ये हिदायत किसको दी जा रही थी, किसको कहा जा रहा था कि इसको हटा दो। इसका जवाब निहायत दिलचस्प था, जिसे बावाज़े बुलंद स्टूडेंट्स ने दिया और खान साहब ने 2 बार पूछा कि आप फिर से बताइए, और जवाब सुनकर उनके चेहरे पर एक बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट आई, क्योंकि इसका जवाब वो था जो 22 करोड़ आवाम जानती है, मगर इसका नाम लेने की किसी को इजाजत नहीं है। अच्छा, इसके बाद मरियम सफदर साहिबा ने अपने ट्वीट में एक अंगड़ाई ली और हुक्म सादर फरमाया कि GUC के VC के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, और चंद मजीद अनाप शनाप बातें की। बज़ाहिर उनके मुखातिब गवर्नर पंजाब थे, जो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, और उन्हीं को जोड़ा जा रहा था। गवर्नर पंजाब चूंकि नून लीग के ही रामू काका हैं, लिहाजा उन्होंने भी फौरन नींद से उठते हुए कहा, जो हुक्म मेरे आका, और ट्वीट दागा कि बतौर चांसलर GUC उन्होंने नोटिस ले लिया है और मजीद बूट पॉलिश वगैरह की उन्होंने 2-4 लाइनें लिखी। नाहलों की इतला के लिए अर्ज है, ये इतने बेवकूफ हैं कि इनको ये नहीं पता गवर्नर पंजाब ना तो कोई एक्शन ले सकते हैं और ना ही उनका अख्तियार है। वो चांसलर जरूर हैं, मगर उनका काम सिर्फ एक टाकिए की तरह है। बिल्कुल इसी तरह जैसे सदर मुमलिकत मुसल्लह अफवाज के सरबराह तो जरूर हैं, मगर उनको वजीर आजम की समरी पर दस्तखत करना होते हैं। एडवाइस वजीर आजम की ही चलती है। यहाँ पर तमाम तकरीरियां तबादले सूबाई हुकूमत का अख्तियार है और गवर्नर साहब ने सिर्फ दस्तखत नुमाकुगी मारनी होती है एडवाइस आने पर। लिहाजा आप फिलहाल सिर्फ नोटिस लेने पर ही इत्तेफाक कीजिए, इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। और मेरी गवर्नर साहब को मशवरा है कि अगर हो सके तो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की इंक्वायरियां खोला लीजिए, जो आपकी मेज पर पड़ी हुई है। मुबैना तौर पर वहां के VC अतर महबूब साहब अपने टोले के साथ 5 घी में और सरकड़ाहे में रखे बैठे हैं, और तमाम सिफारिशात और इंक्वायरियां आपकी मेज के ऊपर ही पड़ी मिल जाएंगी आपको। आप एक बार चेक तो कीजिए। मजीद तफसीलात के लिए बहावलपुर यूनिवर्सिटी पर मेरे 2 व्लॉग्स देख लीजिए, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से मैं लगा चुका हूं, और तीसरा पार्ट 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। लिहाजा स्टे ट्यून्ड रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।